सेंटर हादसे से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां ओल्ड राजेंद्र नगर में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हुई थी। बीते दिन दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने राजेंद्र नगर पहुंचकर प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात की थी और इस दौरान शिक्षा मंत्री आतिशी के साथ एमसीडी की मेयर डॉक्टर शैली ओबेरॉय और विधायक दुर्गेश पाठक भी मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री आतिशी ने छात्रों को भरोसा दिया कि मामले की जांच जारी है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सवाल यही है कि छात्रों को इंसाफ कब मिलेगा। तो तान्या, श्रेया, नेविन, इन तीनों की जो इस हादसे में जान गई, इसके बाद अब बार बार सवाल ये उठ रहा है कि इस पे तीनों मृत छात्रों को इंसाफ कब मिलेगा और इसी को लेकर प्रदर्शन छात्रों का लगातार जारी है। तो बीते दिन इस प्रदर्शन का हिस्सा बनने के लिए आतिशी भी यहां पर पहुंची हुई थी। बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हुई थी और इसके बाद छात्र लगातार आंदोलनरत नजर आ रहे हैं, यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों से मंत्री आतिशी और मेयर दोनों ने मुलाकात की। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये आश्वासन आतिशी की ओर से दिया गया है। जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हुई थी। इसके बाद ओल्ड राजेंद्र नगर क्षेत्र में लगातार छात्र प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। एमसीडी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो ये 2 तस्वीरें, छात्र लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती भी की गई है, लेकिन छात्रों का प्रदर्शन शांत नहीं हो रहा है। लगातार तीनों छात्रों की मौत के लिए इंसाफ की गुहार लगाते यहाँ पर छात्र नजर आ रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और पूरी रात ये छात्र धरना देकर यहाँ बैठे रहते हैं। जिसके बाद मंत्री आतिशी ने मुलाकात की इन छात्रों से, उनके साथ मेयर और स्थानीय विधायक भी वहाँ पर पहुँचे थे और सब आश्वासन दिया गया सभी छात्रों को कि उचित कार्रवाई दोषियों पर की जाएगी। एक बार जांच रिपोर्ट इस पूरे मामले पर आ जाए, जिसके बाद दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो छात्र इस पूरे मामले में इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और इसी को लेकर ओल्ड राजेंद्र नगर में छात्र प्रदर्शन करते भी नजर आ रहे हैं। तो जिस तरह से 3 बच्चों की जान गई थी इस हादसे में, जिसके बाद से अब लगातार सवाल ये उठ रहे हैं कि कार्रवाई आखिर कब होगी। हालांकि एमसीडी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग इन छात्रों द्वारा की गई थी। और ज्यादा जानकारी लेंगे राजेंद्र नगर से अनुष्का गर्ग, हमारी संवाददाता इस वक्त सीधे जुड़ गई हैं। अनुष्का, आतिशी ने भी आश्वासन दे दिया है कि उचित कार्रवाई होगी, लेकिन अभी छात्रों का क्या कहना है, बातचीत करिएगा। बिल्कुल प्रेरणा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, छात्रों में अभी भी नाराजगी है। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आश्वासन से कुछ नहीं होता। आप देख सकते हैं लगातार जो छात्र हैं वो यहाँ जो है धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। साफ तौर पर लिखा है इनके पोस्टर्स पर कि वी वांट जस्टिस। कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो मृत बच्चों के यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्टर हाथ में लेकर के आए। क्या नाम है सर आपका? शंकरलाल प्रजापति। कहाँ से हैं आप? उज्जैन से। उज्जैन से। आप भी यही पढ़ते हैं? नहीं, मैं घर पे सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। सेल्फ स्टडी? हाँ। अच्छा, क्या नाराजगी है अभी भी? नाराजगी यही है कि जो जिनकी जो डेथ हुई है उनको पूरा उनके जो 16 फिर स्क्वाट बनने चाहिए। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि जो भी यहाँ के जो पानी, कल भी पानी भर गया था, ये डेथ हुई, कल शाम को फिर हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता? और भी कुछ बच्चे, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर आपका नाम क्या है? अच्छा सर, क्या कहेंगे? लगातार आश्वासन दिया गया है लेकिन उसके बावजूद भी कुछ किया? ऑन द ग्राउंड होना चाहिए वर्क, ठीक है। कल को जैसे आज सुबह 2 बजे तक यहाँ पानी था, कल को क्या हो जाए, चलिए ठीक है हम लोग ये बंद कर देते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। ये जैसे हम लोग को फोर्स कर रही है कि हटाने के लिए, कल को यहाँ बारिश होगी, फिर से पानी भरेगा, एक गलती से भी वायर अगर नीचे आ जाती है, फिर उसकी जिम्मेवारी कौन उठाएगा, उसकी कैजुअलिटी कौन लेगा?
तो हम देख सकते हैं राजेंद्र नगर में एक तरीके से डर का माहौल भी है। जिस तरीके की व्यवस्था है यहाँ पर, बेसमेंट में पानी भर जाता है, चारों तरफ आप देख सकते हैं जो वायर है, जो लगातार हमारी जो जी मीडिया है वो लगातार ये चीज़ दिखा भी रही है दर्शकों को, किस तरीके से नंगे तार जो है वो यहाँ पर चारों तरफ लगे हुए हैं। साथ ही साथ जिस तरीके की व्यवस्था है यहाँ पर ग्राउंड पर, आपने कल भी देखा था तस्वीर जो आई थी कि इसमें किस तरीके से पानी जो है वो घुटने तक भर चुका था और उसकी वजह से जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसको परेशानी का सामना करना पड़ा था। हालांकि हम देख रहे हैं यहाँ पर सक्शन पंप्स जो हैं वो लगाए गए हैं, जिसके साथ जो पानी है उसकी निकासी की गई थी। 2 बजे रात तक यहाँ पर पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जमा हुआ था, लेकिन 2 बजे के बाद पानी की जो निकासी है वो की गई। लेकिन जितने भी छात्र हैं वो यही पूछ रहे हैं कि आश्वासन से क्या होता है। आश्वासन से तो जब आश्वासन देकर गई आतिशी तो उसके बाद ऐसा तो था नहीं कि पानी भरा नहीं, है ना, पानी भी भरा और इस वजह से जो छात्र हैं उनको काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। लगातार जो छात्र हैं वो धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और इस बात को लेकर के मांगे कर रहे हैं कि जब तक यहाँ पर स्थितियाँ ठीक नहीं होंगी तब तक वो इसी तरीके से धरना प्रदर्शन देते रहेंगे। उन छात्रों का सोचिए जिनकी फीस उन्होंने इस पूरे कोचिंग सेंटर को दी थी और उनकी पढ़ाई जो है वो रुक चुकी है। यूपीएससी देश में सबसे कठिन एग्जामों में एक माना जाता है और उसके बावजूद जिस तरीके की स्थितियाँ ऐसी हो रही हैं, लोगों की पढ़ाइयाँ छूट रही हैं, व्यवस्था अभी भी जो ग्राउंड लेवल पर है वो देखने को नहीं मिल रही है। प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया है, हालांकि एक्शन कुछ भी अब तक देखने को नहीं मिला है। जब पानी का जल अनुष्का, सबसे बड़ी बात यही है कि छात्र इस बात को लेकर भी प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनकी जिंदगियों का क्या, जिस तरह से 3 जिंदगियां चली गई, जल भराव के चलते ही वो 3 जिंदगियां भी गई हैं और उसके बावजूद सबक नहीं लिया उस हादसे से एमसीडी ने और फिर से एक बार जल भराव की वही स्थिति बीती रात देखने के लिए मिली है। बिल्कुल, बीते रात भी दिल्ली में काफ़ी जगह पर भारी नुकसान की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिली। कई ऐसे इलाके थे जहां पर जो परिवार के लोग हैं उनमें से एक माँ और एक बच्चे जो है उनकी डूबकर मौत हो गई थी। साथ ही साथ सब्जी मंडी इलाके में एक बिल्डिंग गिर गई जिसमें एक इंसान की दबकर मौत हो गई, कुछ लोगों को मलबे में से निकाला गया। तो हम जो ये बातें कर रहे हैं वो राजधानी दिल्ली की बातें कर रहे हैं। कई बार हम खबर सुनते हैं कि कहीं पर लैंडस्लाइड हो गया, कहीं पर तब जाकर बिल्डिंगें गिरती हैं, कहीं पर हम सुनते हैं कि बहुत तेज पानी का बहाव आ गया, बाढ़ टूट गई, तब लोग डूबते हैं। लेकिन अनुष्का, एक और जानकारी मैं आपसे चाहूंगी क्योंकि मेयर भी मुलाकात करके गई है यहाँ पर छात्रों से, उसके बाद अब आगे क्या देखने मिलेगा? बिल्कुल, लगातार जो छात्र हैं वो अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि अभी भी जो आश्वासन है उनसे वो संतुष्ट नहीं है। उनको जब तक पेपर पर लिखकर नहीं दिया जाएगा कि ये सारे काम होंगे और जब तक वो देख नहीं लेते अपनी आंखों से कि जो ग्राउंड लेवल है उस पर काम शुरू हो गया है, तब तक वो इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे। एक बार फिर से आपको राउज IAS अकेडमी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर जो वाटर पंप्स है वो लगाए गए हैं। लगातार पानी की जो निकासी है वो अभी भी करने की जो कोशिश है वो की जा रही है, क्योंकि रात को जो बारिश हुई थी उसके बाद एक बार फिर से यहाँ के जो बेसमेंट है उसमें पानी भर गया है। उसकी निकासी के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से मशक्कत करते हुए जो एजेंसी के लोग हैं वो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या सिस्टम है ये कि जब पानी बारिश होती है 2-3 घंटे के बारिश में ही जो दिल्ली की हालत है वो इस तरीके से बदहाली में चेंज हो जाती है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, चारों तरफ नुकसान ही नुकसान होता है, प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, जान चली जाती है। आखिर ऐसी व्यवस्था के लिए लोग कैसे वोट देंगे? ऐसी व्यवस्था, ऐसे वादों के लिए लोग कब तक उसके सहारे वोट देते हैं? बिल्कुल, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि कल तो खुद दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी भी मुलाकात करके छात्रों से गई हैं। उन्होंने ये बोला कि न्यू कोचिंग एक्ट बनाया जाएगा, उसको लेकर कोई अपडेट है क्या? छात्रों से भी बातचीत करेगा कि वो इस फैसले को लेकर कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, जितने भी छात्र हैं उनका लगातार यही कहना है कि सिर्फ वादे नहीं करने होते हैं। अगर आपने बोला कि कोई एक्ट लेकर के सरकार आएगी तो जब तक वो पेपर पर लेकर नहीं आते हैं, जब तक इसको लेकर के कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं की जाती है, तब तक वो शांत नहीं रहेंगे। जिस तरीके से लगातार यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है, एक दूसरे के ऊपर लगातार दोष जो है वो मढ़े जा रहे हैं, उससे छात्र भी काफ़ी ज़्यादा निराश हैं और लगातार कह रहे हैं कि जिस तरीके से वो प्रदर्शन कर रहे हैं ये प्रदर्शन ऐसा ही चलता रहेगा। राजेंद्र नगर का हम आपको पूरा इलाका दिखा रहे हैं, जो कोचिंग सेंटर के पास का इलाका है। बच्चे यहाँ पर लगातार 4 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पूरे रास्ते को सील किया गया है, यहाँ से दूसरे रास्ते से जो व्हीकल्स है उनके आने जाने के लिए व्यवस्था जो है वो की गई है। ज़मीन पर आपको हम दिखाए किस तरीके से अभी भी पोस्टर्स जो है वो लगाए गए हैं। जितने भी मृतक बच्चे हैं उनकी तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई है। वी वांट जस्टिस के जो पोस्टर्स है वो यहाँ पर लगाए गए हैं और छात्र लगातार इस बात को लेकर के चिंता में है कि आखिर कब तक इसी तरीके से डर के राजेंद्र नगर में उनको इस तरीके से रहना पड़ेगा। निश्चित रूप से, और अभी भी जो बच्चे हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं और भी छात्रों से बातचीत करने की कोशिश करेगा अनुष्का कि कब तक इस तरह से प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि यहाँ जो भी छात्र हैं वो एस्पिरेंट्स हैं और ऐसे में जब प्री के एग्ज़ाम गुजर चुके हैं, मेंस की तारीख नज़दीक है अब, तो ऐसे में कब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा?
बिल्कुल, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, लगातार छात्रों से बातचीत करने के बाद छात्र भी यही कह रहे हैं कि जब तक उनको जस्टिस नहीं मिल जाता, जब तक वो इनका इंश्योर नहीं हो जाता है कि ग्राउंड लेवल पर यहाँ की जो स्थितियाँ हैं वो ठीक की गई हैं, तब तक इसी तरीके से वो प्रदर्शन करते रहेंगे। जितने भी छात्र, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से लगातार कहा गया है कि जो मांगे हैं वो पूरी करने की बात की गई है, प्रशासन के लोग ने उनसे आकर बातचीत की है, लेकिन उससे भी वो संतुष्ट नहीं है। अभी भी मैं आपको पूरी तरीके से अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी, ज़रा आपको कैमरा पैन करके दिखाएं। अभी भी आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार बहुत सारे छात्र जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं, लगातार प्रदर्शन को लेकर के बातचीत कर रहे हैं। बहुत सारे छात्र अभी भी जो है वो निराश हैं और अभी भी जो बातचीत है वो प्रशासन की बातचीत से संतुष्ट नहीं है। आपका नाम क्या है? अभिषेक। अच्छा सर, आप पहले दिन से प्रदर्शन में हैं? जी सर, जी मैम, बिल्कुल मैं पहले दिन से ही लगा हुआ हूँ। हम लोगों का जो कंसर्न ये है कि आप जो है इमीडिएट एक्शन लीजिए। आप जो है कमेटी पे कमेटी बनती है और आप देख लीजिए MCD फायर डिपार्टमेंट में जो है मुखर्जी नगर में जो घटना घटी, उसके बाद कार्रवाई हुई। आतिशी मिलकर आई थी, उन्होंने बातचीत की थी स्टूडेंट से, क्या कुछ कहेंगे? बातचीत हुई, संतुष्ट हैं आप? जी बिल्कुल नहीं। ठीक है, निश्चित रूप से अनुष्का, और छात्र अब यही कह रहे हैं कि जब तक यहाँ की स्थितियों में सुधार नहीं होता है तब तक इसी तरह से किया जाएगा ये जो प्रदर्शन है। अनुष्का बातचीत करेगा और क्या कहना है छात्रों का, क्योंकि जो दुर्घटना घटी है वो छोटी मोटी दुर्घटना नहीं है। वो तीन बच्चों की डेथ गई है जो भारत का निर्माण करने के लिए जो है तन मन धन लगाकर लाइब्रेरी में पढ़ के जो है भारत का निर्माण करते हैं। और आप समझ लीजिए कि अभी हम लोगों का जो मेन कंसर्न है कि अभी 5 दिन हो चुके हैं और अब इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी आप MCD की लापरवाही देख सकते हैं कि जो है कल रात को बारिश होने की वजह से यहाँ भी जो है 5-5 फुट का जो है पानी भर गया। उसके बाद भी किसी प्रकार की कोई ड्रेनेज की फैसिलिटी नहीं की गई और अभी ये बहुत हॉट मुद्दा है। उसके बाद भी जो है इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तब आप समझ लीजिए कि कुछ दिनों बाद तो ये बिल्कुल जो है ये तो आउट ऑफ हो जाएगा। तो फिर मेरा कंसर्न यही है कि जो है आप रिटर्न में तुरंत एक्शन लीजिए, इमीडिएट एक्शन। हम लोग यही मांग है और मेन कंपनसेशन की जो राशि है उसको बढ़ाया जाए। आप देख सकते हैं छात्रों का साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो मृत बच्चे हैं उनकी कॉम्पनसेशन की जो राशि है वो बढ़ानी है और साथ ही साथ जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो इस वक्त हम आपको फिर से तस्वीरें दिखाएंगे, आप देख सकते हैं पानी की निकासी तो की गई है लेकिन जो गंदगी है वो अभी भी चारों तरफ फैली हुई है। कीचड़ जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बारिश का यही वो मौसम होता है जब गंदगी की वजह से जो बीमारियाँ हैं वो बढ़ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे अपनी मांग को लेकर के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टबन तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि जब तक उनकी पूरी मांगें पूरी नहीं होती हैं तब तक वो इसी तरीके से प्रोटेस्ट करते रहेंगे। बिल्कुल, तो दिल्ली में अभी भी छात्र प्रदर्शन करके सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि जब तक इस पर सख्त एक्शन नहीं लिया जाएगा तब तक ये प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा। शुक्रिया आपका अनुष्का, तमाम जानकारी और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।